अगले श्लोक में जो 20वां श्लोक है, यही बात कही गई है आत्मा के संबंध में। न जायते न म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता, अर्थात उत्पत्ति रूप जो वस्तु है विकार युक्त होती है और वह विकार आत्मा में नहीं होता, इसलिए यह मरता भी नहीं है। वा शब्द और च, वा शब्द यहाँ च के अर्थ में है। और न जायते म्रियते वा लिखा है, वा का अर्थ है और। न ये उत्पन्न होता है और न ही ये मरता है। कदाचित, कभी, नायम भूत्वा, ऐसा भी नहीं हुआ कभी कि वो उत्पन्न हुआ हो। अभविता वा न भूयः, और कदाचित शब्द से यहाँ पर किसी भी प्रकार के विकार उसमें नहीं होते, विकारों से इसका कोई संबंध नहीं है, उसका प्रतिषेध करने के लिए यहाँ कदाचित शब्द का प्रयोग है। जिस प्रकार यह आत्मा न कभी जन्मता है तो न कभी मरता है, जिससे कि यह आत्मा उत्पन्न होकर अर्थात उत्पत्ति रूप विकार का अनुभव करके फिर अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए मरता भी नहीं। क्योंकि जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता वह मरता है। इस प्रकार लोक में भी कहा जाता है। वा शब्द से और न शब्द से यह भी पाया जाता है कि यह आत्मा शरीर की भांति पहले न होकर फिर होने वाला नहीं है। पहले नहीं था, आगे कभी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, इसलिए यह जन्मता नहीं। क्योंकि जो न होकर फिर होता है वही जन्मता है। पहले नहीं था, फिर जन्म हो सकता है, वह उसका ही नाम तो जन्म है। यह कहा जाता है आत्मा इस प्रकार का नहीं है, इसलिए वह जन्म नहीं लेता। ऐसा होने के कारण ही अगले श्लोक पंक्ति में जो उसको स्पष्ट किया, फिर सुदृढ़ किया, अजः अजः नित्यः, ऐसा होने के कारण ही वह आत्मा अज है, मरता नहीं है और इसीलिए नित्य है। यद्यपि आदि और अंत के दो विकारों के प्रतिषेध से बीच के सभी विकारों का प्रतिषेध हो जाता है, तो भी बीच में होने वाले विकारों का भी उन विकारों के प्रतिषेधार्थक खास खास शब्दों द्वारा प्रतिषेध करना उचित है। इसलिए ऊपर न कहे हुए जो यौवनादि सब विकार हैं उनका भी जिस प्रकार प्रतिषेध हो, ऐसे भाव को शाश्वत इत्यादि शब्दों से कहा गया है। सदा रहने वाला जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, जो आत्मा है, वह शाश्वत है। शाश्वत शब्द से जिसका क्षय नहीं होता, अपक्षय, क्षय होना रूप जो विकार है वह नहीं होता, उसका प्रतिषेध किया गया, निषेध किया जाता है। क्योंकि आत्मा अवयव रहित है, इस कारण स्वरूप से उसका क्षय नहीं होता, और निर्गुण होने के कारण गुणों के क्षय से भी उसका क्षय नहीं होता। यहाँ ये बात इस श्लोक में स्पष्ट करना जरूरी है। निर्गुण शब्द का प्रयोग निराकार के अर्थ में आया है, आजकल करते हैं, और सगुण का अर्थ साकार के अर्थ में करते हैं। मुझे नहीं पता, ये भक्तिकालीन समय जो रहा उसमें इन शब्दों का प्रयोग बहुत हुआ, और इन शब्दों का प्रयोग साकार और निराकार के रूप में ही होने लगा, इसलिए साकार और निराकार के अर्थ में ये प्रयोग होने लगे। लेकिन आचार्य शंकर यहाँ निर्गुण का जो अर्थ करते हैं, संस्कृत साहित्य में भी, संस्कृत व्याकरण में भी और वैदिक साहित्य में भी
निर्गुण का अर्थ इसी रूप में लिया जाना चाहिए, गुणेन रहिता निर्गुण, जो गुणों से रहित है ऐसा भी कोई तत्व नहीं है। इसलिए गुणों का क्षय होता है, गुणों में वृद्धि होती है, वह निर्गुण है। अर्थात निर्गुण का अर्थ हुआ गुणों का क्षय जिसका होता नहीं है वह निर्गुण है, और जिसके गुणों का क्षय होता है वह सगुण है। और निर्गुण और सगुण का अर्थ भी बहुत साफ है। गुणेन रहितः निर्गुणः, गुणेन सहितः सगुणः। गुण के जो साथ है वो सगुण है, गुण से जो रहित है वो निर्गुण है। तो यहाँ पर इसी बात को आत्मा के संदर्भ में भी कहा है कि आत्मा निर्गुण है, अर्थात उसके भी किसी गुण का थोड़ा अंश भी, अर्थात उस गुणों में भी किसी प्रकार का विकार नहीं होता, घटाबड़ी नहीं होती, इसलिए वह निर्गुण है। अब अगला शब्द का भी प्रयोग किया है पुराणों। पुराण इस शब्द से पुराण ग्रंथ माने जाते हैं, ऐसा नहीं है। पुराण का अर्थ है प्राचीन। इस शब्द से अपक्षय के विपरीत जो वृद्धि रूप विकार है उसका भी प्रतिषेध किया जाता है। अर्थात पुराना है इसलिए बढ़ गया है, वार्धक्य को प्राप्त हो गया है, वृद्धि हो गई है, अभिवृद्धि हो गई है, ऐसा भी नहीं है। जो पदार्थ किसी अवयव की उत्पत्ति से पुष्ट होता है वह बढ़ता है, नया हुआ है, ऐसा कहा जाता है। परंतु यह आत्मा तो अवयव रहित होने के कारण पहले भी नया था, अतः पुराण है, अर्थात बढ़ता नहीं है। पुराना का अर्थ सूर्य है, इसमें कोई घटाबड़ी नहीं हुई, जैसा पहले था हजारों वर्ष पूर्व, लाखों वर्ष पूर्व, वैसा ही आज भी है। चंद्रमा है, इसमें भी कोई घटाबड़ी नहीं होती। वो 15 दिन का जो होता है वो तो होता रहता है, लेकिन वो नियम है, 15 दिन घटेगा, 15 दिन बढ़ेगा, अमावस्या और पूर्णिमा होगी, तो उसके भिन्न किसी भी प्रकार का विकार उसमें नहीं होता। और शरीर का नाश होने पर, यानी विपरीत परिणाम को प्राप्त हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा का आविर्भाव, आत्मा का प्रकटन अथवा आत्मा के अस्तित्व का बोध, आत्मा का पता चलता कैसे है, वो शरीर के साथ ही पता चलता है। शरीर से संयुक्त होकर के जब आत्मा शरीर में निवास करती है तब वह पता चलता है कि इस शरीर में आत्मा है। शरीर नष्ट हो जाता है तो भी आत्मा रहती है। यही बात यहाँ पर शरीर के नष्ट परिणाम को प्राप्त होने के पश्चात भी आत्मा में नाश का कोई प्रभाव, शरीर के नाश का कोई प्रभाव उस पर नहीं होता। दुर्बल आदि अवस्था को भी प्राप्त नहीं होता। शरीर दुर्बल होता है, शरीर सुदृढ़ होता है, शरीर घटता है, शरीर बढ़ता है, शरीर सुंदर और असुंदर होता है, लेकिन आत्मा का इससे कोई प्रभाव शरीर के साथ का, शरीर में होने वाले गुणों का आत्मा पर नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ हंति क्रिया का अर्थ पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए विपरीत परिणाम समझना चाहिए। इसलिए यह अर्थ हुआ कि आत्मा अपने स्वरूप से बदलता नहीं है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी, नष्ट हो जाने पर भी इस आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। इस श्लोक में लौकिक वस्तुओं में होने वाले जो 6 भाव विकार हैं, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये 6 विकार आत्मा में भी नहीं होते, शरीर में होते हैं, संसार में होते हैं। आत्मा इन सब विकारों से रहित है, यह इस श्लोक का मूल अर्थ है। ऐसा होने के कारण ये दोनों ही आत्मस्वरूप को नहीं जानते। इस प्रकार पूर्व श्लोक से भी इसका संबंध